डिफरेंस बिटवीन प्रीडिसर एंड इमीडिएट प्रीडिसर। हमने देखना है कि दोनों में क्या फ़र्क है। हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 6 4 12 24 और ऑर्डर है इसका डिविजिबिलिटी का। आपने देखना है कि कौन सा किसको डिवाइड करता है, ठीक है। और हमने इसमें प्रीडिसर भी देखना है, हमने वो भी बनाना है और जो है इमीडिएट प्रीडिसर भी बनाना है। अब हमने पहले चेन बनाते हैं हमको कि कौन सा किसको डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हमने किया है 1 2 को प्रीसीड कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, 4 12 को और 12 24 को। दूसरे में हमने 6 लिए क्योंकि 6 अगर इधर हम लेते तो 6 4 6 को प्रीसीड नहीं करता था, इसलिए हमने यहाँ पर 6 अलग से ले लिया। और यहाँ पर हमने 1 3 को कर रहा है तो 3 6 को 2 नहीं लिया क्योंकि 2 3 को नहीं करता, ठीक है। 3 6 को करता है और 6 12 को डिवाइड और 12 24 को डिवाइड। हमने इस तरह लिख दिया। इमीडिएट प्रीडिसर के लिए भी हमने ऐसे ही लिख लिया। अब दोनों में फ़र्क कैसे समझ आती है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए, अगर हम 2 को देखें कि 2 का क्या 2 प्रीसीड किस किस को कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 4 को भी प्रीसीड कर रहा है, 2 12 को भी और 2 24 को भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 सिर्फ 4 को इमीडिएट प्रीडिस कर रहा है, सही है, प्रीसीड कर रहा है। 2 के फ़ौरन बाद क्या है, सिर्फ 4। 2 के फ़ौरन बाद 12 तो नहीं है ना, इसलिए हमने 2 और 12 का नहीं लिखा। 2 के फ़ौरन बाद 24 भी नहीं है, इसलिए 2 के फ़ौरन बाद 24 भी नहीं लिखा, सही है। तो 2 को सिर्फ इमीडिएट प्रीसीड किसको कर रहा है, 4 को, तो हमने वो सिर्फ लिखा। यहाँ पर देखिए 4 किसको सिर्फ इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है, 12 को कर रहा है, तो हमने सिर्फ 12 लिखा। 12 फिर किसको कर रहा है, सिर्फ 24 को कर रहा है, ठीक है। इमीडिएट मतलब उसके फ़ौरन बाद कौन सा आ रहा है। दूसरी वाली एग्जांपल में देखिए, दूसरा अगर हम दूसरी चेन देखें तो उसमें देखें 2 6 को सिर्फ इमीडिएट नहीं, प्रीसीड के लिए हम सारे लिखेंगे जो सिर्फ सारों को कर रहा है। 2 6 को भी प्रीसीड कर रहा है, 6 12 को भी, 12 24 को भी, तो हमने ये पूरा मतलब 2 इन सब को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इमीडिएट के लिए देखें तो इमीडिएट में सिर्फ 2 6 को कर रहा है इमीडिएट, 2 12 को नहीं कर रहा ना, 2 24 को कर रहा है। अगर 24 का पूछें कौन कर रहा है तो 12 24 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया। लास्ट वाले में चेन में देखें तो यहाँ पर प्रीसीड अगर 3 का पूछा जाए या 6 को पूछा जाए तो 6 के बाद जितने आते हैं हम वो लिखेंगे। 3 का पूछा जाए तो 6 के बाद जितने 3 के बाद जितने आएंगे वो हम लिखेंगे, सही है। मतलब 3 इन सबको प्रीसीड कर रहा है, 6 इन सबको कर रहा है, 12 इसको सिर्फ कर रहा है, ठीक है। और अगर इमीडिएट की देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिर्फ इमीडिएट 6 को कर रहा है, 6 इमीडिएट प्रीसीड 12 को कर रहा है। यहाँ पर मैंने 3 का नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं कि 3 पूछा जाए तो 3 का पूछा जाए तो 3 इमीडिएट प्रीसीड सिर्फ 6 को कर रहा है, 3 12 को नहीं कर रहा क्योंकि 3 के फ़ौरन बाद 12 नहीं आ रहा है, 3 के फ़ौरन बाद तो 6 आ रहा है बीच में, ठीक है। जो फ़ौरन बाद आता है हम उसको कहते हैं कि वो इमीडिएट प्रीसीड है। और यहाँ पे प्रीसीड में ये केस नहीं होता, उसमें हमने वो सारे बताने होते हैं जो उसके बाद आ रहे हैं। 3 के बाद जो सारे आ रहे हैं वो हम सारे बताएंगे, 2 के बाद जो सारे आ रहे हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। 6 के बाद जो सारे आ रहे हैं वो हम बताएंगे प्रीसीड। दोनों में डिफरेंस उम्मीद है समझ आ गई होगी कि इमीडिएट प्रीसीड क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं 6 का क्या है प्रीसीड, तो 6 12 को भी कर रहा है, 24 को भी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूछूं 6 का इमीडिएट प्रीसीडर क्या है तो आप इसलिए बताएंगे 6 का इमीडिएट प्रीडेसर 12 है। यहाँ पर हमने इसलिए इस तरह लिखा कि हम दो दफ़ा नहीं लिख सकते। तो 1 12 को 2 को इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है, फिर दोबारा से हम लिखें 2 6 को कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं कि 1 2 को कर रहा है इमीडिएट प्रीसीड, 2 6 को कर रहा है इमीडिएट प्रीसीड, 6 12 को कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 12 को भी कर रहा है, समझ आई। 2 12 को नहीं कर रहा है, सिर्फ 12 6 को कर रहा है, 6 जो है 12 को कर रहा है, 2 सिर्फ 6 को कर रहा है और 12 24 को सिर्फ कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है। और यहाँ पे प्रीसीड का मतलब कि ये सारे को प्रीसीड कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ जो फ़ौरन बाद आ रहा है वो उसको सिर्फ प्रीसीड करेगा। 3 सिर्फ 6 को कर रहा है, 6 सिर्फ 12 को कर रहा है। उम्मीद है दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गई होगी।